चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत कर आएगा, यानी कि जीत का घमंड अब सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जितनी सीटें मिलती है उन सीटों पर चिराग पासवान आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। और अब चिराग पासवान ये कहते हैं कि एलजेपीआर का टिकट का मतलब होता है जीत सुनिश्चित, यानी कि आप विधायक बन चुके हैं। 2025 में चिराग पासवान को जितनी भी सीटें दी जाएंगी, उससे जितने भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उनकी जीत सुनिश्चित, मतलब कि वो विधायक कहलाएंगे। जैसे कि और पार्टियों की तरफ से ये दावा होता है कि फलाना पार्टी का टिकट मतलब जीत जो है वो सुनिश्चित। लोकसभा में जैसे भाजपा कहती है कि भाजपा का टिकट किसी को दिया जाए, यहां तक कि किसी जानवर को दे दिया जाए, तो वो भी जीत कर चला आता है। उसी तरीके से अब चिराग पासवान का दावा है कि टिकट लोजपा आर का मतलब ही होता है कि आप विधायक या सांसद बन गए। जैसे झारखंड में 1 सीट मिली, जीत सुनिश्चित हो गई, लोकसभा में 5 सीट मिली, जीत सुनिश्चित हो गई। तो अब चिराग का यह दावा हो गया है कि जो सीटें हमें मिलेंगी और वो टिकट हम आपको अगर देते हैं तो जीत सुनिश्चित हो गई। अब चिराग पासवान से जब लोगों ने सवाल किया कि क्या कार्यकर्ता, तो चिराग पासवान का जवाब होगा कि जी नहीं, कार्यकर्ता कैसे? लोकसभा में किस कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था? लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जो लोजपा का झंडा ढोते थे? ऐसा कोई कार्यकर्ता बता दीजिए जिसको टिकट दिया गया। एक टिकट दिया गया अरुण भारती को, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं। एक टिकट दिया गया चिराग पासवान को, जो कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक टिकट दिया गया बीना सिंह को, जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी और परिवार तोड़वाया था। खैर, उनको वैशाली से उम्मीदवार बना दिया गया। एक टिकट दिया गया राजेश वर्मा को, जो चिराग पासवान के दोस्त हैं। एक टिकट दिया गया सांभवी चौधरी को, जो अशोक चौधरी की बेटी है। इसमें से कौन ऐसे हैं जो लोजपा आर का झंडा लेकर चलते हैं? लोजपा आर जब पार्टी टूटी थी तो शायद चिराग पासवान के साथ ना बीना सिंह खड़ी थी, ना राजेश वर्मा खड़े थे, ना सांभवी चौधरी खड़ी थी। हां, परिवार के नाते अरुण भारती जरूर खड़े थे। परिवार के साथ अरुण भारती थे, तो पार्टी के साथ अगर कोई था तो उसका नाम हुलास पांडे था, उसका नाम राजू तिवारी था, उसका नाम सतीश कुमार था। जी हां, सतीश कुमार, ये वही सतीश कुमार जो लगातार चिराग पासवान के लिए नालंदा में कार्यक्रम करवाते रह गए और चिराग पासवान को ले जाकर नेता बनाते रह गए। नालंदा में जब भी कार्यक्रम होता था तो मतलब कि सतीश कुमार का कार्यक्रम है और वहां पर चिराग पासवान जाते थे। चिराग पासवान का दावा था कि नालंदा सीट से हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि वो सीट चिराग के पाले में नहीं आई, तो चिराग पासवान नालंदा से नहीं लड़ाए। हालांकि जो सीटें आई वहां से भी उम्मीदवार बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां से उम्मीदवार नहीं बनाए गए। राजू तिवारी भी ये सपना देखते रह गए कि कहीं से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। लोजपा आर के नेता बताते हैं कि हुलास पांडे भी नवादा से तैयारी कर रहे थे कि नवादा सीट अगर चिराग पासवान लेते हैं तो वो उम्मीदवार होंगे। उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। बीना सिंह की जगह पर हुलास पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। राजेश वर्मा के सीट पर हुलास पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। राजू तिवारी को उम्मीदवार बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि थोड़े चॉकलेट भी तो चाहिए, और ये लोग तो पार्टी के ही हैं, ये लोग कहां जाएंगे? जो बाहरी चॉकलेट है उसको तो अपने पास रख लीजिए। आरोप भी लगे, कई सारे आरोप लगे। चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगा। किस्मत के धनी व्यक्ति चिराग पासवान को 5 सीट मिली और 5 सीट पर जीत हासिल हुई। 1 सीट झारखंड में मिली, उस पर भी जीत हासिल हुई। और अब घमंड सर चढ़ के बोल रहा है कि लोजपा रामविलास का टिकट
मतलब कि विधायक की सीट पक्की। अब होगा क्या 2025 में, क्या लगता है आपको? उम्मीदवार होंगे कौन कौन? एक सीट से 5 उम्मीदवार होंगे और उसके बाद महंगे चॉकलेट की डिमांड होंगे, जिसका चॉकलेट जितना महंगा सीट उसके पाले में। यही होगा। चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें कही गई, लेकिन चिराग पासवान ने ना हुलास पांडे को टिकट दिया, ना राजू तिवारी को टिकट दिया, ना सतीश कुमार को टिकट दिया। सतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दिया। लगातार नालंदा में कार्यक्रम करा कर यह दिखाना कि चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता है, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने की बात आई तो चिराग पासवान ने मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि भूमिहारों के बड़े नेता जहानाबाद से अरुण कुमार, वो भी चिराग पासवान के साथ थे, लेकिन अरुण कुमार को भी टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने भी चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। उनका भी यह कहना था कि चिराग पासवान चाहते तो ले सकते थे सीट, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका पहला प्रयास था कि हाजीपुर हम अपने लिए, जमुई अपने जीजा के लिए, उसके बाद किसी सीट की बात करें। तो इस सीट से कोई अगर समझौता करना चाहता था, अगर जेडीयू ये कहती कि जहानाबाद आप ले लीजिए और जमुई हमको दे दीजिए, तो चिराग को वो मंजूर नहीं था। और इसलिए चिराग पासवान कई ऐसे सीटों से समझौता कर बैठे अपनों के लिए, अपने जीजा के लिए, अपने सीट हाजीपुर के लिए। लेकिन चिराग पासवान कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और अब कहते हैं कि जिसको टिकट दी जाएगी उसकी जीत पक्की होगी। तो यह भी 2025 में देखने को मिल जाएगा कि आखिर किस किस कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। सवाल तो यही है कि शांभवी चौधरी ने कब लोजपा रामविलास का झंडा लेकर ढोया है, या फिर अरुण भारती किस आंदोलन में आपको नजर आए हैं, या फिर राजेश वर्मा कब आपको लोजपा छोड़ दीजिए, लोजपा रामविलास ही ले लीजिए, लोजपा तो बहुत पुरानी हो जाएगी। लोजपा रामविलास का झंडा कब लेते हुए आपको दिखाई दिए हैं? लेकिन ये लोग कहेंगे कि हम बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, आपको नजर नहीं आते थे, क्योंकि हम कैमरे पे नहीं आते, हम कैमरे के पीछे से काम करते थे। खैर, अब पार्टी चिराग पासवान की टिकट उनको देना है, उनको डिसाइड करना है कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन 2025 में किस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, यह भी देखा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।